तीन शादियां, तीन तलाक, दो फिल्म स्टार बच्चे। आखिर कौन है शाहिद कपूर ईशान खट्टर की मां नीलिमा अजीम? एक ऐसी अदाकारा जिनके जिंदगी में संघर्ष एक नियति रही और उतार चढ़ाव रोजमर्रा का हिस्सा। एक प्रतिभावान अभिनेता से कमसिन उम्र में शादी, बच्चे का जन्म और फिर मानसिक, शारीरिक और भौगोलिक दूरियों की वजह से अलगाव। जीवन यापन के लिए इस कथक नृत्यांगना ने अभिनय का मार्ग चुना, किंतु नाकामयाबियों से कभी पीछा नहीं छूटा। जीवन को दिशा देने के प्रयास में तीन शादियां की, किंतु बात बनी नहीं और तीन तीन तलाकों का दंश झेला। दो शादियों से पैदा हुए दोनों बेटों को अकेले पाला। आज वे दोनों सफल अभिनेता हैं। एक महिला को अपनी शर्तों पर जीने के लिए किन किन मुश्किलों से दो चार होना होता है, दिखाती है इस अभिनेत्री की कहानी। जिंदगी के चौसर में उन्हें ज्यादातर निराशा ही मिली। उनकी कहानी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। अपने बूते पर दोनों बेटों को पाला पोसा और दोनों आज सफल फिल्म स्टार हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बातें कर रहे हैं अति संवेदनशील अभिनेत्री शाहिद कपूर और ईशान खट्टर की मां नीलिमा अजीम की, जिनके नाम के साथ कपूर, खट्टर और रजा जुड़ा, किंतु वे अजीम ही रही। नीलिमा अजीम का जन्म पटना बिहार के एक सुसंस्कृत परिवार में 2 दिसंबर 1958 को हुआ। उनके अब्बा अनवर अजीम उर्दू लेखक और पत्रकार और अम्मी खदीजा अजीम शायरा थी। नीलिमा के नाना ख्वाजा अहमद अब्बास एक जानी मानी फिल्मी हस्ती थे। नीलिमा की शुरुआती परवरिश पटना में हुई। जब उनके अब्बा दिल्ली आ गए तो नीलिमा ने तरुणाई, कमसिन जवानी की अंगराई पटना के बंद माहौल से अलग दिल्ली की खुली खुली ताजगी भरी आबो हवा में लिया। उनका कला, कथक, नृत्य, अभिनय और रंगमंच के प्रति झुकाव बचपन से ही था। दिल्ली में अभी उनके पर भी नहीं निकले थे कि संघर्षरत रंगकर्मी पंकज कपूर से मोहब्बत हो गई। जाने मालूम है क्या हो गया है? क्या आपको इश्क हो गया? तो होगा ये बारिश अगर ना थमी। और 21 साल की नीलिमा और 27 साल के पंकज ने 1989 में शादी कर ली। दोनों अजीम परिवार के साथ ही रहते और सपनों की दुनिया में वजूद तलाशते रहते थे। 1981 में शाहिद के जन्म के बाद उन्हें रोजाना की जरूरतों से रूबरू होना पड़ा और अब्बू अम्मी ने भी जिम्मेदारियों का एहसास कराया, तो दोनों ने तय किया कि पंकज बम्बई जाकर काम तलाशेंगे और फिर नीलिमा और शाहिद को बुला लेंगे। शुरू में एनएसडी स्नातक पंकज को काम की तलाश में कुछ ठोकरें भी खानी पड़ी। श्याम बेनेगल ने 1982 की आरोहण में पंकज को पहला मौका दिया। 1982 में ही रिचर्ड एटनबरो की गांधी में उन्होंने गांधी के सेक्रेटरी प्यारेलाल का रोल निभाया। कुछ पैसे बेन किंग्सले के हिंदी डबिंग से भी मिले। अंग्रेज किसी भी तरह 35 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुक्म नहीं चला सकते अगर वो हिंदुस्तानी हुक्म मानने से इनकार कर दें। ये नीलिमा और पंकज के जिंदगी का कठिन समय था। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में दोनों में तनाव और दूरियां बनने लगी। जब आदमी किसी से प्यार करता है तो वो उससे दूर नहीं रह सकता। जैसे मैं दिन गुजार रही हूँ सलीम के बगैर। आई अंडरस्टैंड। और 1984 में जब बेटा शाहिद 3 सालों के थे तो उनमें तलाक हो गया, किंतु गुजर बसर की समस्या अभी भी थी। ये क्या है? किसका? नीलिमा ने कई उपाय सोचे, किंतु जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने भी दिल्ली छोड़ने का फैसला कर लिया। तुमने बहुत अच्छा किया मम्मी। तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ पे तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया था। एक पल मच्छर नहीं सोने देते हैं यहाँ पे। ना जाने ये कबाड़ लोग रहते कैसे एसी के बिना। और 1990 में कुछ नाम पते 4,500 रुपए 9 साल के शाहिद को ले नीलिमा मुंबई आ गई। अब तक पंकज कपूर की जिंदगी में 1988 में सुप्रिया पाठक का प्रवेश हो चुका था। ऐसे में नीलिमा को कुछ तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने नृत्य और अभिनय को कमाई का जरिया बनाने का सोचा और अपने बलबूते पर एक नए सिरे से जिंदगी को संभालने में लग गई। किसी को दे दे और कहते कि जाके जरा पहुंचा दो है कि किसी ने भेजा है। अब तो एक काम कीजिए, रास्ते में मंदिर नहीं पड़ता वो जाके चढ़ा दीजिए और कह दीजिए और कसम करिए या कस्सा यहीं पर
चली गए। इन्होंने अपने नृत्य के हुनर को प्रसिद्ध कथक गुरु बिरजू महाराज और मुन्ना शुक्ला के साथ तराशा। उस दौर में उन्हें जो भी काम मिला, जैसे थिएटर, टीवी, होस्टिंग, डांस, नीलिमा करती गईं। कहते हैं कि बरसों पहले जब कमसिन नीलिमा नाना के अब्बास के पास बॉम्बे आई थी, तो प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार उनके साथ एक फिल्म की पटकथा पर बात करने आए थे। जब उन्होंने इस चंचल खूबसूरत बाला को देखा तो फिल्म शोर के जया भादुरी वाला रोल उन्हें ऑफर कर दिया, किंतु नीलिमा नाबालिग थी। उनके माता पिता चाहते थे कि पहले वे अपनी पढ़ाई पूरी करें और फिर जिंदगी में जो करना चाहे करें। हमारे वो चचा जान आए थे ना, जी हाँ, उनके एक बेटे दुबई में हैं। ये लोग ये चाह रहे हैं कि जो रिश्ता सन 1947 में टूट गया था ना, वो इस तरह से जोड़े। नीलिमा की अभिनय यात्रा दूरदर्शन टेलीफिल्म फिर वही तलाश से 1989 में शुरू हो चुकी थी। आखिर चलना कहाँ है? क्यों? तुम्हारे घर या उनके आउट हाउस? वहाँ जाके तुम्हें उनका कमरा संभालना है और झाड़ू पोछा करना है, और हाँ, चिराग भी तो जलाना है। चला? अगले साल तितली और टीपू सुल्तान में भी उन्हें काम मिला। मुंबई में उनकी मुलाकात फिल्मकार सईद अख्तर मिर्जा से हुई। मिर्जा के पास एक फिल्म की स्क्रिप्ट थी, किंतु हीरोइन नहीं। उन्हें नीलिमा में प्रतिभा दिखी और मिर्जा निर्देशित 1990 की सलीम लंगड़े पे मत रो से उन्होंने फिल्मों में आगाज किया। गिर गई रात। अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ? मेरे लिए तो वो काम है। गिर गई रात रे माथे की बिंदिया। देर हो गई। मेरे को अर्जेंट मीटिंग बोल के कहा तो बोला। कल तुमने क्या किया था? झगड़ा किया था? हाँ? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी तुमको? बोलते क्यों नहीं हो? अरे नहीं, मेरे को क्या होएगा? दास भाई को शूट करने के वास्ते आए वो लोग। पब्लिक सोचा मेरे वास्ते आए, अपन भी चुप। और इस तरह से तुम हीरो बन गए। हाँ, वाह वाह वाह। 1991 में महेश भट्ट की सड़क में उनका एक दमदार रोल था। कहते हैं ये सपनों का शहर है। क्या हमारा सपना भी कभी पूरा होगा? क्या एक जिस्म बेचने वाली औरत की कभी शादी होगी? 1992 में उन्होंने नागिन और लुटेरे, इस रात तो एक माँ अपने बेटे को लंबी उम्र की और अपनी बहू को अखंड सौभाग्यवती और पुत्रवती का आशीर्वाद देती है। और राज बब्बर डिम्पल कपाड़िया के साथ कर्म योद्धा में काम किया। अगले सालों में उन्होंने 1997 की इतिहास तक 4 अन्य फिल्मों में भी काम किया। 1999 की सूरजवंशम में नीलिमा अमिताभ बच्चन के बहू के किरदार में दिखी। 2007 में मेघना गुलजार ने उन्हें जस्ट मैरिड में काम दिया। 2013 में देहरादून डायरी, 2016 में आलिफ। उसको कुरान के 21 पारे याद, अंग्रेजी के सबक भी याद कर लेगा। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप उसको मारे पीटे ना। 2017 में मजाजे गम ए दिल क्या करूं, 2018 में ब्लैकमेल, 2019 में अमेरिकन इंग्लिश ड्रामा द इलीगल और 2025 की टेलीविजन फिल्म साले आशिक में उनके अभिनय की चर्चा हुई। उन्होंने अनेकों नाटकों और धारावाहिकों जैसे कि बाइबिल की कहानियां, जमीन आसमान, जुनून, नीना गुप्ता निर्देशित सांस, आम्रपाली, कश्मीर, धूम मचाओ धूम, ढूंढ लेगी मंजिल हमें और वेब सीरीज मॉम एंड कंपनी में अभिनय किया। मुझे लगता था कि तू सुधर गया है, तेरे को बिजनेस की गुड सेंस। एक अभिनेत्री के तौर पे उन्होंने 27 बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड जीते। तलाश धारावाहिक के निर्माण के दौरान 34 साल की नीलिमा की मुलाकात 24 साल के पंजाबी हिंदू राजेश खट्टर से हुई। शूटिंग के दौरान वे करीब आते गए। बड़े हैंडसम लग रहे हैं जी। लाइक दैट एक्टर Adam Sandler, right? पंडित की साले भविष्यवाणी क्या? नहीं पूरी होनी। नहीं कुछ नहीं, सॉरी। नहीं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किसकी भविष्यवाणी? और उन्होंने शादी का फैसला किया। तलाश के टीवी पर 1992 में प्रदर्शन के पहले ही 1990 में उनकी शादी और 1995 में उनके बेटे ईशान खट्टर का जन्म हो चुका था। राजेश नीलिमा की शादी 11 वर्षों तक चली और जब ईशान खट्टर 6 सालों के थे तो 2001 में उनका तलाक हो गया। यानी तुम वाकई इन्वॉल्व हो गई हो? वो सब
हमदर्दी नहीं थी तो क्या तुम रोज मिलने जाओगे उससे? और अगर पकड़ी गई? इसके 2 सालों के बाद शाहिद कपूर ने 2003 में इश्क विस्क से फिल्मों में आगाज किया और नीलिमा उनके माँ के किरदार में दिखी। हाँ नहीं, ऐसे ही एक सेकेंड। हाँ पर आपको कुछ कहना है? नहीं, क्यों? नहीं, यू माइंड इफ आई? ओह, राजेश से तलाक के बाद 3 सालों तक नीलिमा अकेली रही। फिर 2004 में संगीतकार उस्ताद रजा अली खान के साथ शादी कर ली। यह उन दोनों की तीसरी शादी थी जो 5 सालों के बाद 2009 में टूट गई। इस शादी से उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। पहचान की खोज की उम्र में उन्हें मोहब्बत हुई, रिश्ते बनते बिगड़ते रहे और समय बीतता रहा, किंतु संघर्ष और पहचान की तलाश जारी रही। और शायद नीलिमा आज भी निजी असफलताओं, रिश्तों, संघर्ष, पूर्व पतियों की बातें कर पहचान खोज रही हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी पैसे या दौलत के लिए शादी नहीं की। अपने निजी रिश्तों, परेशानियों, संघर्ष, शादियों और तलाकों के इतर उन्होंने अपने दोनों बेटों को अच्छी परवरिश दी। आज 67-68 सालों की नीलिमा, जो पारिवारिक जीवन, स्टेबिलिटी के लिए तरसती रही, बेटे शाहिद के परिवार के साथ खुशियों का आनंद ले रही हैं। बुलेट फिल्म अड्डा नीलिमा अजीम कपूर, ठक्कर, शाह और उनके परिवार के सुखद जीवन की दुआ करता है। यह वीडियो नीलिमा के समय समय पर कही बातों और सोशल मीडिया में उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट से हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया। टुकड़ा